मान्यवर अब होगा सदन की कार्यवाही के संदर्भ में। आप जानते हो कि संसद में कितने सदन आते हैं? 3 सदन। इसमें एक का नाम है राज्यसभा, एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राष्ट्रपति। ये तीनों मिलके संसद बनता है। अब संसद में कौन क्या है? तो संसद की पूरा परमपिता परमेश्वर लोकसभा का जो होता है वो अध्यक्ष कहलाता है। अध्यक्ष कौन होगा? तो सदन अपने में से एक को अध्यक्ष चुनता है और सदन अपने में से एक को उपाध्यक्ष चुनता है। यहाँ हम एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होगा और विपक्ष का उपाध्यक्ष होगा, जबकि होता यही है। ये परंपरा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है। संसद का काम क्या है यार? संसद का मूल काम है कानून बनाना। और जब कानून बनेगा तो मतलब एक ही टॉपिक पर डिबेट होगा या नहीं? हम लोग घर में कोई भी टॉपिक, कोई इशू आता है, यहाँ तक कि बहन की बेटी की शादी की बात आती है तो मतलब एक एक पहलू पर चर्चा होता है कि नहीं? खाली ये नहीं हो जाता कि लड़का पसंद हो गया शादी कर दो। कुल क्या है, खानदान क्या है, आट पट सो एंड सो टाइप का चर्चा होता है और अंत में सहमति बनती है। ठीक उसी तरह से संसद में कोई कानून बनने से पहले गर्दा उड़ा के बहस होता है। उसमें 3 बार बहस होता है और पॉलिटी का शब्द है, इसके लिए वर्ड यूज करेगा वाचन। वाचन का मतलब झारखंडी बिहारी हो तो दिमाग में रख लेना थेथरे। थेथरे मतलब बहस, बहस मतलब बाल का खाल निकालना। तो बार बार एक ही टॉपिक पर बहस होता है, धुआंधार बहस होता है। तो उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होती है। अब सवाल है कि क्या हुआ कि घर से गए भार पेट दाल भात और चोखा खा के गए डीवीसी, स्टूडेंट लाइफ की हम बात कर रहे हैं, और क्लासरूम में खड़ा हो लिया, मान लो क्लास चल रहा है, बोल पढ़ने जा रहे हैं। तो यार जब कोई टॉपिक निर्धारित नहीं होगा तो कोई लड़का उठ के पूछा कि आज अखबार का हेडलाइन क्या है, कोई पूछ दे प्रधानमंत्री का पावर क्या है, कोई पूछ दे ईडी का पावर क्या है। ऐसे क्लास चलेगा? पढ़ाई होगी क्या? नहीं होगी। संसदीय प्रणाली में संसद की कार्यवाही को चलाने का एक सिस्टम है। इसमें पहला आवर, ये आवर, पहला आवर कहलाता है प्रश्नकाल। तो ये जो प्रश्नकाल है ना, ये प्रश्नकाल आरंभ होता है, ये 11 बजे से 12 बजे तक होता है। अब कहोगे कि इसमें क्या होता है? इसमें फिक्स होता है कौन पूछेगा, क्या पूछेगा। तो भाई कौन पूछेगा, क्या पूछेगा, ये फिक्स कैसे है? ध्यान रखना, मिनिमम 10 दिन पहले, कितना दिन पहले? 10 दिन पहले लोकसभा के सचिवालय में, कहाँ पे? लोकसभा के सचिवालय में। ये लोकसभा का सचिवालय किसके अंडर होता है? ये अध्यक्ष के अंडर होता है। वहां तुम क्वेश्चन पुट करोगे, क्वेश्चन लिख के डालोगे। लोकसभा का जो महासचिव है वो देखेगा कि क्वेश्चन पूछे लायक है कि नहीं है। मान लो तुम लोग स्टूडेंट हो और क्वेश्चन लिख के दिया, उदाहरण दे रहे हैं कि सर मेरा उम्र इतना हो गया, नौकरी हुई नहीं, शादी का उम्र निकलता जा रहा है, कृपया मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, इस पर बहस कराएं। तो मतलब ये मामला देश हित का है क्या? राष्ट्रहित का है क्या? देर किया जाना उचित है क्या? जो मामला राष्ट्र से संबंधित हो, जनहित से संबंधित हो, उन तमाम मामले को ही एक्सेप्ट किया जाता है। पर्सनल मामले पर यहाँ कोई चर्चा नहीं होती, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होती। 10 दिन पहले फिक्स हो गया, मिनिमम 10 दिन पहले। तुम 15 दिन पहले दो यार, वेल एंड गुड। अब है कि तुम सवाल जो पूछना चाहते हो वो कैसे पूछना चाहते हो, कि जवाब अगला मौखिक देगा कि लिखित देगा, मौखिक की लिखित। तो अगर तुमको मौखिक चाहिए तो लिखे हुए सवाल में स्टार का चिन्ह लगा दो, दैट इज तारांकित प्रश्न। तुम लोग कोड दिमाग में रखना, तम्मा, ये गाना सुने हो ना, तम्मा तम्मा दे दो तम्मा। तो इत्ता से तारांकित, म से मौखिक। जो सवाल में तारा अंकित होगा उसका जवाब
मौखिक दिया जाएगा। अब तुम क्वेश्चन डाल दिया कि रेलवे की वैकेंसी कब तक आएगी, तो यार रेलवे की वैकेंसी रक्षा मंत्रालय में तो नहीं आएगा, वो तो जब भी आएगा रेल मंत्रालय में आएगा। तो रेल मंत्रालय को सूचित कर दिया जाएगा कि फलाना एमपी ने आपसे इस संबंध में प्रश्न पूछा है और इसका जवाब आपको मौखिक देना है, क्योंकि प्रश्न तारांकित है। अगर तारांकित नहीं है, स्टार अंकित नहीं है, तो इसका जवाब लिखित देना होगा। तो लिखित तो बड़ा आसान होता है यार, अंग्रेजी में मारेगा टपाटप टाइप करके दे देगा, सबको एक प्रति थमा देगा या उसको थमा दिया। बिहार, झारखंड, यूपी सबका एमपी रहा तो अंग्रेजिया देखिए एक साथ, मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये आवर पहला आवर प्रश्न काल है। दूसरा आवर जो कहलाता है वो कहलाता है शून्यकाल। ध्यान रखना, शून्यकाल का भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये 12 बजे से 1 बजे तक चलता है, 12 बजे से 1 बजे तक ये टाइम चलता है। ये सबसे बौखलाहट वाला काल होता है। इसमें कौन पूछेगा, क्या पूछेगा, किससे पूछेगा, ये कहीं परिभाषित नहीं होता। इसका शून्यकाल का नाम शून्यकाल मीडिया वालों ने दिया है, अखबार वालों ने। और ये वर्ड आया है कब से, तो ये वर्ड आया है 1962 से, 1962 से। तो शून्यकाल का नाम शून्यकाल किसने दिया, अखबार वालों ने। प्रश्नकाल के बजे से शुरू है 11 से 12, शून्यकाल कब है 12 से 1। अब जरा वापस आओ, एक आता है आधे घंटे की चर्चा। अब कहोगे कि आधा घंटा में कौन चीज उखाड़ लेगा सर, तो आधे घंटे की चर्चा ये होता है शाम को 5 से 5:30 के बीच। लेकिन इसमें पूछा जाता है व्युत्पन्न प्रश्न। कौन प्रश्न, व्युत्पन्न प्रश्न। तो व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न हुआ प्रश्न। जैसे तुम घर से चला माँ को कह के कि मैया बोल हम जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है माँ के दिमाग में सवाल आएगा कि कहाँ जा रहा है बेटा, तो बोल हम जा रहे हैं वोमेन्स कॉलेज। तो साला और हाहाकार वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि वोमेन्स कॉलेज काहे जा रहा है, बोल जा रहे हैं मिलने। तो और हाहाकार हो जाएगा, बोल किससे, बोल प्रिंसिपल से। बात को समझना और मुस्कुरा भी लेना, और मुस्कुरा रहे हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जो सवाल से सवाल पैदा हुआ हो उसको कहेंगे व्युत्पन्न प्रश्न। वो आता है आधे घंटे की चर्चा में, और सप्ताह में 3 दिन होता है, MWF, मतलब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। उसके बाद देखो कौन सा चर्चा आता है, अल्पकालीन चर्चा। ये अल्पकालीन जो चर्चा है, अल्पकालीन चर्चा है, ये 2 दिन होता है, एक मंगलवार को और दूसरा शनिवार को, बृहस्पतिवार को। मंगलवार और बृहस्पतिवार, थर्सडे, ये 2 दिन चलता है अल्पकालीन चर्चा। तो संसदीय प्रणाली में संसद को चलाने की अपने रीति और अपने रिवाज हैं। उम्मीद है कि पूरी समझ में आ गया होगा। अब एकदम समरी ले लो, ये 11 से 12 हो गया, ये 12 से 1 हो गया, ये आधे घंटा का चर्चा 5 से 5:30 से लेके 5:30 हो गया। 3 दिन हो गया MWF में, और ये आ गया सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और बृहस्पतिवार को। तो ध्यान रखना, ये टोटल मंगलवार और बृहस्पतिवार को हो गया कौन चर्चा, अल्पकालीन चर्चा। मंगलवार मतलब हो गया ट्यूसडे को, और बृहस्पतिवार मतलब हो गया थर्सडे को। तो ये तुम्हारा आ गया संसदीय कार्य प्रणाली में संसद की कार्यवाही को चलाने का फॉर्मेट। अगर तुम लोगों को अपील कर रहा हो तो निश्चित रूप से जो भी कमेंट कर रहा हूँ यार खुल के करना, टाइगर सर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसका मास्टर वीडियो दे देंगे, और मास्टर वीडियो जो देंगे मुश्किल से 15-20 मिनट का होगा, और अभी पार्ट तोड़ रहे हैं, अगला कड़ी अगले कड़ी में होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।